दुनिया का सबसे रहस्यमय पक्षी जो चीन की बुलेट ट्रेन से भी तेज उड़ता है, और एक ऐसा चमत्कारी शिवलिंग जो दिन में 3 बार रंग बदलता है, और एक ऐसी अजीब लड़की जो भीड़ में अनजान लोगों को किस करती है, और नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन जहाँ भी जाता है अपना टॉयलेट अपने साथ लेकर क्यों चलता है, और फिलीपींस के इस आदमी ने अपने पसंदीदा सुपर हीरो के रंग में रखने की कोशिश में दीवानगी की सारी हदें ही पार कर दी, और हमारे देश की एक ऐसी जनजाति जो किसी की मौत का जश्न मनाती है और किसी के जन्म पर दुख प्रकट करती है, पर ये जनजाति किस राज्य में है, और इस लड़की के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। कोसोवो की रहने वाले इस लड़की को अनजान लोगों को किस करने का शौक है, इसके चलते वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती है। क्रिस्टियाना क्यूकी नाम की इस लड़की को नई नई जगहों पर जाने और घूमने का भी शौक है। क्रिस्टियाना का कहना है कि वो सिंगल है और वो जब भी किसी टूरिस्ट प्लेस पर जाती है तो वहाँ घूमने के दौरान जो शख्स उसे पसंद आता है उसे वो किस करते हुए फोटो क्लिक करवाने की रिक्वेस्ट करती है। जाहिर है कोई भी उसके इस अनुरोध को ठकुराना नहीं चाहता और किस करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उसके साथ फोटो क्लिक करवा कर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में एक ऐसी जनजाति भी है जो मृत्यु का जश्न मनाती है और किसी के जन्म पर दुख प्रकट करती है। इस जनजाति का नाम है जिप्सी जनजाति। इस जनजाति में जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ के लोग नए कपड़े पहनते हैं, मेवे और शराब के साथ उत्सव मनाते हैं। शमशान घाट तक लाश को ले जाने के दौरान गाजे बाजे के साथ नाचते हुए लोग शमशान घाट तक जाते हैं। जब चिता की आग जलती है तो इस जनजाति के सदस्य भोज का आयोजन करते हैं। देसी शराब और नृत्य का दौर तब तक चलता है जब तक मृतक का शरीर पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो जाता। और वहीं जब इस जनजाति में किसी का जन्म होता है तो ये जनजाति दुख प्रकट करती है, शोक मनाती है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि पेरेग्राइन फैल्कन दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जिसके उड़ने की स्पीड 390 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। ये स्पीड एक बुलेट ट्रेन की तरह है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये बाज शिकार करने के लिए डाइव लगाता है तो भी इसकी स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो कि इसे पृथ्वी पर सबसे तेज डाइव लगाने वाला प्राणी भी बनाता है। जब ये पक्षी इतनी तेजी से अपने शिकार पर झपट्टा मारते हैं तो ज्यादातर मामलों में बाज की स्पीड की वजह से उसके शिकारी की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। स्वदेशी तेजस जेट के बारे में तो आप जानते होंगे। अब भारत में तेजस का एक नया डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वर्जन तैयार किया जा रहा है। तेजस के इस स्पेशल वर्जन का काम दुश्मनों के रडार और मिसाइल को जैम करने का होगा। इस स्पेशल वर्जन की वजह से तेजस की एफिशिएंसी काफी हद तक बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे जेट को टारगेट कराने वाली मिसाइलों को ये स्पेशल वर्जन ऑलरेडी जैम कर देगा। बचपन में अपने पसंदीदा सुपर हीरो के रंग रूप में ढलने की चाह में लोग क्या क्या नहीं करते, पर फिलीपींस के हर्बर्ट शावेज ने अपने पसंदीदा सुपर हीरो के रंग में रंगने की कोशिश में दीवानगी की सारी हदें पार कर दी। हर्बर्ट ने सुपरमैन सीरीज की फिल्मों में मेन रोल निभा चुके अभिनेता क्लार्क कैंट के रंग रूप में ढलने के लिए अपनी नोज जॉब को और लिपोसक्शन समेत 23 कॉस्मेटिक सर्जरी करा डाली। इसके बाद हर्बर्ट कैंट से हूबहू मिलती नाक, होंठ, जबड़े और गाल हासिल करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन सुपरमैन जैसे एब्स नहीं बना सके। एब फिलर केमिकल्स के बेअसर साबित होने के बाद जब उन्होंने 24वीं कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया तो वो इसके लिए राजी नहीं हुए। डॉक्टर्स ने हर्बर्ट को सलाह दी कि एब फिलर इंजेक्शन किसी जहर से कम नहीं है। इनके साइड इफेक्ट की वजह से सीने और पेट पर मांस के छोटे छोटे थक्के जमने लग सकते हैं, इसीलिए उन्होंने हर्बर्ट को नियमित रूप से जिम जाने की सलाह दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शिवलिंग भी है जो दिन में 3 बार रंग बदलता है? जी हाँ, ये चमत्कारी मंदिर राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी के बीहड़ों में है। ये मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शिवलिंग सुबह के समय लाल, दोपहर में केसरिया और रात को सांवला हो जाता है। इस मंदिर को अचलेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग क्यों बदलता है, इसका पता वैज्ञानिक अब भी नहीं लगा सके हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एप्पल कंपनी अपना उत्तरी कैरोलिना डेटा सेंटर बनाने के लिए जमीन खरीद रही थी तो एक परिवार ने अपनी 1 एकड़ जमीन को बेचने से साफ इनकार कर दिया, जिसे उन्होंने $6000 में खरीदा था। इसके बाद एप्पल कंपनी ने उन्हें कई ऑफर दिए, लेकिन उस परिवार ने हर ऑफर को ठुकरा दिया। अंत में एप्पल ने उनसे एक कीमत बताने को कहा। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि जिस प्लॉट को उन्होंने $6000 में खरीदा था उसके लिए उन्होंने $1.7 मिलियन की मांग की। मरता क्या न करता, एप्पल कंपनी की कीमत देने को तैयार हो गई और उसने ये जमीन खरीद ली। दुनिया भर में योग का तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है। यही वजह है कि हाल ही में सऊदी अरब में भी योग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी अरब का ये पहला योग फेस्टिवल है। 29 जनवरी से शुरू हुआ ये योग फेस्टिवल 1 जनवरी को खत्म हुआ। सऊदी योग समिति द्वारा आयोजित इस फेस्टिवल में देश के लगभग 1000 योग शिक्षकों ने हिस्सा लिया और लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया। सऊदी योग समिति की प्रमुख नौफ बिन्त मोहम्मद अल मरई ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब से देश में खेल मंत्रालय ने योग सिखाने वाले जिम्स और सेंटर्स को लाइसेंस देना शुरू किया है, तब से हमारे देश में योग को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और इसका प्रसार भी हो रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन जहाँ भी जाता है अपना टॉयलेट साथ रखता है? आखिर क्या है इसके पीछे का
राज आइए जानते हैं। बता दें कि किसी भी व्यक्ति के मल से उसके स्वास्थ्य के बारे में कई जानकारियां हासिल की जा सकती हैं। वहीं किम जोंग को किसी पर भी यकीन नहीं है। उसे डर है कि अगर वो किसी दूसरे का टॉयलेट इस्तेमाल करता है तो उसकी सेहत की जानकारी लीक हो सकती है, जिसका दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। यही वजह है कि जब भी वो किसी विदेशी दौरे पर होता है तो वो अपनी मर्सिडीज साथ लेकर जाता है और उसी में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करता है। दोस्तों, कई बार लोग अपने मुश्किल हालात से सबक लेकर कुछ ऐसा कर जाते हैं जो मील का पत्थर साबित होकर सबको चौंका देता है। ऐसी ही कहानी है बेजिंगस्टॉक की रहने वाली नतालिया की, जो एक समय पेशे से टीचर थी। नतालिया अपने पार्टनर की इनकम मिलाकर भी बेटे की सारी जरूरतें, स्कूल फीस, स्पोर्ट्स आदि को बमुश्किल मैनेज कर पाती थी। लिहाजा क्रिसमस की छुट्टियों में उन्होंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट बनाने का विचार किया, जिसके बाद उन्होंने ग्लिस्टर कॉस्मेटिक्स नाम के एक कंपनी बनाई और बाजार से कुछ ग्लिस्टर्स मंगाए। उनकी मदद से एक आई शेडो बनाया। लोगों ने उनका ये प्रोडक्ट पसंद आया तो उनकी हिम्मत बढ़ी और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ और चीजें खुद से घर बनाई, जिसका रिस्पांस अच्छा रहा। अब उन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग सोशल साइट इंस्टाग्राम के जरिए करना शुरू कर दी और धीरे धीरे वो अपना बिजनेस बढ़ाती गई। आज नताली के पास खुद का शोरूम है जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बिकते हैं। कभी बच्चे के देखभाल जितना भी न कमा पाने वाली महिला आज फैशन और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बिजनेस वुमन की पहचान बनाने में कामयाब हो गई है। अक्सर लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं। लोगों का ऐसा मानना होता है कि दूर जाने से कपल्स के बीच प्यार कम हो जाता है और रिलेशनशिप्स के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन एक नई रिसर्च से पता चला है कि लोगों का ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। इस रिसर्च के मुताबिक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स में भी नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह ही प्यार होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के बीच बातचीत, इंटीमेसी और कमिटमेंट सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है। कुछ लोगों के ड्रीम इतने अजीबोगरीब होते हैं कि वे उन्हें मुश्किल में डाल देते हैं। ऐसे ही अजीबोगरीब सपने वाला ये शख्स है। ये शख्स के सपने जानकर आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दरअसल बीते दिनों मोहित नाम के इस शख्स ने पुलिस डिपार्टमेंट के वाहनों में से एक जीप चुरा ली थी और 112 किलोमीटर की यात्रा पर निकल गया। जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने पुलिस को बताया कि उसने पुलिस जीप चलाने के लिए अपने सपने को पूरा करने के लिए जीप को चुराया था। रवीना नाम की 26 साल के इस लड़के की शक्ल सूरत देखकर आपके सिर में दर्द होने लगेगा, लेकिन खुद उसे अपनी यही सूरत पसंद है। ब्राजील की रहने वाली रवीना पेशे से टैटू आर्टिस्ट और मॉडल है। वे बताती है कि टीनेज में उन्हें अपनी सूरत और बॉडी बिल्कुल पसंद नहीं थी और आत्मविश्वास हासिल करने के लिए उन्होंने शरीर पर टैटू गुदवाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि 18 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार टैटू बनवाया था। एक दिन जब उन्हें सड़क पर एक बॉडी आर्ट बनाए हुए शख्स दिखाई दिया तो वे उसके आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए। उनका पहला टैटू उन्होंने अपने पीठ पर बनवाया था, जिसमें एक आदिवासी महिला हाथों में फूल लिए हुए थी। टैटू आर्टिस्ट एंड मॉडल के मुताबिक उन्हें अपने पेट पर टैटू बनवाने में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि यहाँ उन्हें बेतहाशा दर्द सहना पड़ा। अब उनके शरीर के ज्यादातर अंग काले स्याही में ढके हुए हैं और वे इन्हें अपने अनुभव से बनवाती है। दुनिया में जितने भी हैकर्स होते हैं उन लोगों के बारे में हमारा यही मानना होता है कि उनके अकाउंट्स के पासवर्ड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड होते होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय में दुनिया का मोस्ट वांटेड हैकर माने जाने वाले जेरेमी हैमूंड सिर्फ इस वजह से पुलिस के पकड़ में आ गया था क्योंकि उसने अपने अकाउंट का पासवर्ड अपनी बिल्ली के नाम के साथ 123 यानी चेरी 123 रखा था। इतनी आसान पासवर्ड की वजह से पुलिस ने उसे हैक कर लिया और फिर गिरफ्तार भी कर लिया। जेनिफर लोपेज को तो आप सब जानते होंगे अच्छे से, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि जेनिफर लोपेज पहली ऐसी लैटिन एक्ट्रेस थी जिन्होंने किसी एक फिल्म से $1 मिलियन कमाए थे। उन्होंने ये उपलब्धि वर्ष 1997 में हासिल की थी। सिर्फ यही नहीं, वर्ष 2001 में वो पहली ऐसी महिला बनी थी जिनकी फिल्म और एल्बम दोनों एक ही सप्ताह में पूरे अमेरिका में नंबर 1 पर बन गए। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखती थी।